हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम सी शार्प लैंग्वेज के अंदर कब यूज करते हैं। इसका मेन यूज क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो इससे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टर पे ले चलता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों के बारे में पढ़ा है और उन दोनों का हमने प्रैक्टिकल भी किया है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब यूज करना है, पैरामीटराइज कब यूज करना है। तो आज हम अपने वीडियो में देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हम कब यूज करेंगे और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन ऑलरेडी बना रखा है कि दिस कंस्ट्रक्टर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग वेरिएबल्स फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। सिंपल है कि एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आती है, दूसरे ऑब्जेक्ट से आती है। दूसरे ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास करते हैं और उसमें से हम वैल्यू फैच करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। चलिए इमेज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखा है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग वेरिएबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जब भी हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसके अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके हम उसके अंदर भेजते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसका जो सिंपली यूज होता है वो क्या होता है, इट इज यूज टू इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस। हम एक नए इंस्टेंस को इनिशियलाइज करते हैं एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस वैल्यू, किसी एग्जिस्टिंग इंस्टेंस के वैल्यूज के साथ में। इट मीन्स कि जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू, सपोज मुझे कुछ ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो वो वैल्यूज को इनिशियलाइज कहाँ से करूंगा मैं, दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को पास करके। तो वो पास कैसे करूंगा मैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से पास करूंगा। हम नीचे जो मैंने डायग्राम के अंदर एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, वो स्क्रीनशॉट को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल डीपली क्लियर करेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हम किस तरीके से बनाते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना है, एक्चुअल में इसका यूज क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास बना रखा है। तो मैं जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है, मैं यही सेम कोड आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा और कोड को आप मैच भी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स। करेक्ट। मैं अभी एक सिंपल एक क्लास बनाया मैंने, मैं इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज ऐड कर देता हूँ। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग लोकेशन। करेक्ट। मैं एक सिंपल अभी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ और उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पास करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हम कैसे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। पब्लिक, क्लास के नेम का सेम नाम मैंने रखा है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग लोकेशन। डन। इसके अंदर मैं वैल्यूज पास कर देता हूँ, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट लोकेशन इक्वल टू लोकेशन। डन। एक क्या एरर रही है, कॉपी पेस्ट। क्या एरर रही है, असाइनमेंट मेड सेम वेरिएबल, डिड यू मीन असाइन समथिंग एल्स। कॉपी पेस्ट।
स्पेलिंग मिस्टेक थी यहाँ पे। लोकेशन CATION और यहाँ पे भी CATION, करेक्ट। अभी ये पास हो गया। इसके अंदर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब मैं एक यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ जिसके अंदर मैं नेम एंड लोकेशन को वहाँ से रिटर्न करवाता हूँ। तो पब्लिक स्ट्रिंग और गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, डन। तो ये गेट नाम की एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं और उसके अंदर मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ RETURN रिटर्न। क्या रिटर्न करना है मेरे को? माई नेम इज, जो मेरा नेम है वो स्ट्रिंग कैट कर देते हैं, नेम प्लस एंड लोकेशन इज प्लस लोकेशन डॉट टू स्ट्रिंग, चलेगा, डन। मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर कुछ वैल्यू मैं इनिशियल लेवल पे पास करूंगा और उसको मैं यहाँ पे ग्लोबल जो मैंने बना रखे हैं वेरिएबल्स उसके अंदर असाइन किया मैंने, और उन्हीं को मैं यहाँ पे इस पैरामीटर इस एट्रीब्यूट के साथ में यहाँ से मैं रिटर्न करवाऊंगा। इस एट्रीब्यूट को हम आगे यूज करेंगे। तो ये मेरे को क्या करेगा, माई नेम इज वट एवर नेम जो मैं वहाँ से पास करूंगा वो नेम, एंड लोकेशन जो भी लोकेशन में वहाँ से पैरामीटर से दूंगा वो इनिशियलाइज करूंगा वो, ठीक है। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को नीचे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय डिटेल। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर आपको दो डेफिनेशन देनी है। तो हम यहाँ पे देते हैं डेफिनेशन की। फर्स्ट क्या चाहिए मुझे, नेम। तो मैं यहाँ पे नेम असाइन करता हूँ राकेश, और लोकेशन, माय लोकेशन इज इंडिया, डन। और इसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट राइट एलन एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट गेट एम्प्लॉय डिटेल, डन। मैंने उस प्रॉपर्टी से उसे गेट करके उसकी वैल्यू को निकाला है। अभी मैं इसे रन करता हूँ। मैंने अभी तक कहीं पे भी आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं समझाया है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कहीं पे भी यूज नहीं किया मैंने अभी तक। मैंने अभी तक एक सिंपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है और उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहाँ से डिफॉल्ट वैल्यू पास की है और उस वैल्यू को एक प्रॉपर्टी में सेट किया है, गेट किया है, और उसको यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा। तो चलिए इसको एक रन करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर कब यूज करना है, उसका मेन एक्चुअल यूज क्या है। जब तक हमें उसका यूज नहीं पता होगा हम उसे क्यों बनाएं। मैं सभी रन करता हूँ और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट में बस क्या आया, माई नेम इज राकेश एंड लोकेशन इज इंडिया, करेक्ट। बट अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स में एक वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर से वैल्यूज इनिशियलाइज्ड हुई थी वो सेम वैल्यू मेरे को जब मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ एम्प्लॉय डिटेल का तब मेरे को बाय डिफॉल्ट मिल जाए। वो मुझे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरह पास करना ना पड़े। जब भी मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं एम्प्लॉय डिटेल का, तो एम्प्लॉय डिटेल के अंदर मेरे को बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज के अंदर राकेश एंड इंडिया जो मैं यहाँ से पास कर रहा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से वो मेरे को डिफॉल्टली मिल जाए वहाँ पे। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। वही मैंने आपको यहाँ पे बताया था,
कब यूज आता है? इट यूज टू इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस वैल्यू। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है मेरे पास में और इसके अंदर वैल्यूज पड़ी है मेरे पास में यहाँ पे। तो मैं एक नया इंस्टेंस क्रिएट करूंगा इसका और इसी इंस्टेंस के अंदर मैं इसको यूज करूंगा। बट वो ऐसे तो यूज नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी ऐसा ऊपर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है जिसके अंदर मैं किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर सकूं। करेक्ट? अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ एक बार और चेक करते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या यहाँ पे है मेरे पास में। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है और वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकता। यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के अंदर नेम और दूसरे स्ट्रिंग के अंदर लोकेशन पास करना है मेरे को फ्रेंड्स। तो अभी तक मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर ऊपर नहीं बनाया है, इसलिए ये यहाँ पे मैं इसको यूज भी नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को पास करूंगा तो मेरे को क्या देगा? एरर देगा। तो चलिए वापस में से कंट्रोल जेड करता हूँ और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर ऊपर क्रिएट करते हैं। तो मुझे क्या करना है? अभी इस क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करना है। इट मींस मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर क्या होगा? एक इसी क्लास का ऑब्जेक्ट, पब्लिक क्लास के नाम का ही सेम नेम, बट मेरा जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा? इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ये मैंने बना दिया। करेक्ट? डन हो गया। अभी मैं ये सेम कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। अब जो वैल्यू आएगी वो इस ऑब्जेक्ट से आएगी, नेम एंड obj डॉट लोकेशन। मैंने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर एक डिफाइन कर दिया है। अभी जो मैंने सेकेंड लाइन लिखा था उसको वापस से रिपीट करते हैं और चेक करते हैं। मैंने क्या लिखा है? इट इज यूज टू इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस वैल्यू। मैं यहाँ पे एक नया इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ एम्प्लॉय डिटेल का। तो चलिए emp एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी एम्प्लॉय डिटेल्स इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स। अभी आप देखेंगे यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर है मेरे पास में। एक के अंदर जो पुराना था मेरे पास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बट मैं इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं करना चाहता। मुझे क्या करना है कि आपने जो भी इनिशियलाइज किया है वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, वो सेम ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे अलग से डिफाइन नहीं करना चाहता। जो यहाँ पे राकेश इंडिया मैंने लिखा है, ये मुझे बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पास करना पड़ेगा मेरे को। मुझे यही वैल्यू वापस से इनिशियलाइज करनी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मुझे क्या करना होगा? इस ऑब्जेक्ट में पहले वाले ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास में पैरामीटर भी वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बना रखा है ऑलरेडी, एम्प्लॉय डिटेल का ही पैरामीटर बना रखा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ। बूम। तो ये मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स कंप्लीट हो गया। मैं स्पेस कम कर देता हूँ तो आपको विजिबिलिटी आए। अभी मैंने क्या किया? एक एम्प्लॉय डिटेल का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स वाले ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। करेक्ट? अभी मैं इसी को प्रिंट करता हूँ वापस यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जो मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, उस सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने इनिशियल वैल्यू है, मैंने यहाँ से कुछ भी पास नहीं किया है। मैंने यहाँ पे क्या पास किया है? एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट पास किया है और उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भेजा है मैंने और उसकी वैल्यू जो भी थी वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। और वो यूज करने के बाद में मैंने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल किया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? वही जो मैंने एग्जिस्टिंग यूज किया था। एक बार डिबगर लगा कर देख लेते हैं क्या आता है।
रन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यूज आई मेरे पास में। राकेश, नेम के अंदर राकेश और लोकेशन के अंदर इंडिया, करेक्ट, ये वो यहाँ पे है। और वो सेम चीजें प्रॉपर्टीज भी आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज के अंदर भी आ गया है माय नेम इज राकेश एंड इंडिया। अभी मैं F10 करता हूँ तो ये दोनों पास हो गई यहाँ पे। और उसके बाद में जब मैं इसे कॉल करूंगा तो फाइनली जो मैंने पहले इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज पास की थी वही वैल्यूज मेरे इस ऑब्जेक्ट के इनिशियल पे आ चुके हैं। इसमें कंटिन्यू कर देता हूँ और चेक करते हैं वापिस से एक बार डिबगर हटा देता हूँ। माय नेम इज राकेश एंड लोकेशन इज इंडिया, सेम। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें कब यूज करना है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें तब यूज करना है जब मैं एक क्लास के ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को मुझे बार बार यूज करना हो। तो मैं क्या बनाऊंगा, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ताकि मैं बस उस ऑब्जेक्ट को यूज कर लूँ डायरेक्टली, मुझे ये वापस से इनिशियलाइज ना करना पड़े जो डिफॉल्ट वैल्यूज थे वो सारी। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, उसके अंदर जो वैल्यू हो पास कर दूंगा और उसी ऑब्जेक्ट को मैं फर्दर नीचे यूज कर लूंगा विद हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, करेक्ट। आई होप कि आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर इजीली समझ में आ गया होगा। तो आप इस डायग्राम को भी सेव करें, इस एग्जाम्पल को भी आप ट्राई करें करने का। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।